हेलो, वेलकम बैक टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। इसके पहले वीडियो में हमने पोस्ट किया था जॉइंट लाइफ पॉलिसी। लाइफ पॉलिसी दो होते हैं, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी और एक इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। इसके पहले वीडियो में हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी पोस्ट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप फिर जाकर अभी तुरंत जाके देखिए उसको। अब इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम पोस्ट करने वाले हैं इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सबके लिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन भी बनाया है, वर्किंग नोट्स भी समझाया है आपके लिए, इसलिए आप इसको अच्छी वे में समझिए। अब हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी का क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन देखिए बेटा, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। यहाँ लिख रहे हैं बेटा हम एक्स वाई एंड जेड, इनका रेशियो है 3:1। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये ओल्ड रेशियो है, 3/6, 2/6 एंड 1/6। द फर्म हैज इंश्योर्ड द पार्टनर्स लाइफ। पार्टनर्स के लाइफ पर इंश्योरेंस कितना है इनका है, एक्स का है 10,000, वाई का है 7,500 और जेड का है कितना 5,000। यह इंडिविजुअल है। यहाँ लिखते हैं बेटा हम एक्स का पॉलिसी है 10,000, यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। वाई का पॉलिसी है 7,500, 7,500 और जेड का पॉलिसी कितना है 5,000। यह देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को इसी तरह समझिएगा, लिख कर बनाइएगा इसी वे में। आगे चलिए। द प्रीमियम वेयर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना गया है। द सरेंडर वैल्यू ऑफ ईच सच पॉलिसी इज 50%, यानी सरेंडर वैल्यू पॉलिसी का क्या परसेंट है, 50% है। इसका 50%, इसका 50% और इसका 50%। यह सरेंडर वैल्यू लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम 50%, 50% एंड 50%। क्वेश्चन सारा यहीं पर लिख रहे हैं आप लोग, आप लोगों के लिए। वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली इन फ्यूचर। इनका न्यू रेशियो वाई और जेड का 1/2 और 1/2, यानी एक्स डेथ कर गया, रिटायर कर गया, तो वाई और जेड का न्यू रेशियो हो जाएगा 1/2 एंड 1/2। तो हमको गेनिंग रेशियो निकालना होगा, उसकी बात की बात है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन आपको बताया है, बढ़िया से समझिएगा, डाउट क्लियर होना चाहिए। हम वैसे आप लोगों को बताते हैं कि कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, इसलिए बार बार आपके लिए हम बता रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग की आपको कोई कमी महसूस न हो, इसीलिए सारा क्वेश्चन हम आपको पोस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, पहला है इफ एक्स रिटायर्स ऑन 31 मार्च 2019। पहला केस में बनाओगे आप कि जब एक्स रिटायर के, दो केस है इसमें, दोनों केस में अलग अलग बनाओगे। जब एक्स रिटायर करता है, डेथ करता है, और दूसरा में क्या है, जब एक्स डाइज, डेथ करता है। पहला में है कि एक्स रिटायर करता है और बी में है कि एक्स डेथ करता है। तो देखो बेटा, एक सिंपल चीज़ है, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है, यहाँ पर लिखा है व्हेन एक्स रिटायर्स ऑन 31 मार्च 2019, तो एक एंट्री होता है, कोई पॉलिसी हो क्या, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग कौन बचा है, वाई एंड जेड। वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री समझ में आ गया। अब हम ये अमाउंट देखेंगे, हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम कैलकुलेशन किया है, देखिए यहाँ पे लिखा है हमने व्हेन एक्स रिटायर्स। जब एक्स रिटायर करता है तो सबका कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी, सरेंडर वैल्यू निकालेंगे पॉलिसी का एंड एक्स शेयर इन पॉलिसी। पहले हम सरेंडर वैल्यू निकालेंगे सबका। ये एक्स का पॉलिसी है 10,000 का 50% 5,000, सरेंडर वैल्यू 50% है। इसका पॉलिसी है 7,500, इसका 50% 3,750। इसका पॉलिसी है 5,000, इसका 50% सरेंडर वैल्यू, टोटल सरेंडर वैल्यू 11,250। उसमें एक्स का शेयर निकालना होगा। यहाँ पर निकालते हैं एक्स शेयर इन सरेंडर वैल्यू 11,250 का 3/6। कितना रेशियो है, 3/6, यानी 5,625। एक्स का सरेंडर वैल्यू का शेयर कितना हो गया, 5,625। तो जब रिटायर करता है तो टोटल सभी पार्टनर का सरेंडर वैल्यू निकाल के उसमें एक्स का शेयर निकालिए, निकाला हमने।
अब उसकी एंट्री कर दीजिए, एक्स में डालिए 5625। अब इसको किस रेशियो में बांटिएगा? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो हमने यहाँ पे निकाला है। गेनिंग रेशियो वाई और जेड का न्यू रेशियो 1/2, ओल्ड रेशियो 2/6, इसका 1/6। जेड का न्यू रेशियो 1/2, ओल्ड रेशियो 1/6, न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो 2/6। यानी गेनिंग कितना आ गया? 1 और 2, 1/3 एंड 2/3, ये गेनिंग रेशियो हो गया। तो ये 5625 का 1/3 1875 एंड 5625 का 2/3 3750। जब रिटायर होता है तो सबका सरेंडर वैल्यू निकालिए, उसमें जो रिटायर हुआ उसका हिस्सा निकालिए। अब एंट्री कर दीजिए क्या? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस एक एंट्री। जब इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी का क्वेश्चन देगा तब। अब आइए सेकंड कंडीशन में, जब एक्स डेथ होता है तो उसमें भी 3 एंट्री बनेगा। रिटायरिंग में तो एक बन गया, इसमें 3 एंट्री बनेगा। एक्स जब डेथ करता है, यहाँ पे सारा वर्किंग नोट हमने आपको बताया है, वर्किंग नोट के साथ बताया है। अब आइए जब एक्स रिटायर करता है बेटा, डेथ करता है, तो देखो पहला एंट्री जो हमने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में बनाया था, यहाँ पे लिखा था ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी, ओनली लाइफ पॉलिसी, नो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनी टू लाइफ पॉलिसी, एक्स का वैल्यू कितना है? सरेंडर वैल्यू 10,000, एक्स का 10,000 वैल्यू है। टोटल पॉलिसी कितना है? 10,000। तो 10,000 पूरे पॉलिसी का एंट्री करोगे, इंश्योरेंस कंपनी टू लाइफ पॉलिसी 10,000, ये एंट्री हमने कर दिया। ये तो सिंपल सी है। दूसरी एंट्री क्या करते हैं हम? लाइफ पॉलिसी 10,000, इसको तीनों पार्टनर में बांटते हैं। वहां भी बांटते थे, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, 3, 2 एंड 1, 3/6, 2/6 एंड 1/6, ये बांट देंगे। दूसरी एंट्री करेंगे जो हमने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में बताया था वही एंट्री, लेकिन तीसरी एंट्री में चेंजिंग हो जाएगा। तीसरी एंट्री, पहला एंट्री वही इंश्योरेंस कंपनी टू लाइफ पॉलिसी, जो पार्टनर डेथ किया उसका पॉलिसी कितना है? 10,000। अब उस 10,000 को ओल्ड पार्टनर में बांट दो, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, जो 3/6, 2/6, 1/6 है। अब तीसरी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, इसको समझिएगा बेटा कैसे बनाना है। रिमेनिंग टू रिटायर टू डिक्रीज पार्टनर, डेथ पार्टनर को डिक्रीज पार्टनर कहा जाता है। तो रिमेनिंग वाई जेड टू एक्स। अब यहाँ पे 3125 कैसे आया ये देखना होगा। यहाँ पे हम सारा वर्किंग नोट बता दिया। जब एक्स डेथ करता है तो यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ एक्स डेथ शेयर ऑफ एक्स सरेंडर वैल्यू वाई एंड जेड पॉलिसी। यानी एक्स वाई एंड जेड के पॉलिसी में पहले वाई का पॉलिसी कितना है? जब एक्स डेथ करता है तो वाई का पॉलिसी कितना है? 7500। एक्स का पॉलिसी नहीं लेते हैं, वाई का पॉलिसी 7500, जेड का पॉलिसी कितना है? 5000 इंश्योरेंस पॉलिसी दिया बेटा। टोटल पॉलिसी हो गया 12,500। अब इसका हम सरेंडर वैल्यू निकालेंगे, 50% है। 12,000 का 50% कितना? 6,250। तो जो पार्टनर डेथ करता है उसका हम पॉलिसी नहीं लेते हैं, जो पार्टनर बच जाता है उसका पॉलिसी को ऐड करो, आप उसका सरेंडर वैल्यू निकालो 6,250। अब उसमें एक्स का शेयर दे दो, 6,250 का 3/6। एक्स कितना लेगा? एक्स को कितना दिया जाएगा वाई और जेड के द्वारा? 3,125। तो यहाँ लिखेंगे 3,125। ये गेनिंग रेशियो में 1/3 एंड 2/3, 1/3 एंड 2/3 ये हो जाता है इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी का एंट्री। जब पार्टनर रिटायर करता है तो एक एंट्री, और जब पार्टनर डेथ करता है तो उस समय कितनी एंट्री होता है? 3 एंट्री होता है। ये एंट्री आपको बेटा उतारिए, समझिए, बार बार बनाइए। सारा वर्किंग नोट्स के साथ हमने समझा दिया है। अब एक क्वेश्चन और है पॉलिसी पर, उसको भी इसी वीडियो में हम लोग डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है हम देखते हैं। ये 15, पहले हम क्वेश्चंस लिखते हैं। क्या है क्वेश्चंस? एल एम एंड एन, एल एम एंड एन इनका रेशियो बेटा है 2:1, 2/4, 1/4 एंड 1/4। क्वेश्चंस में क्या है? इन देयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिया है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 36,000 अपीयर इन द लायबिलिटी साइड, रिजर्व लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। एंड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 36,000 किस साइड में दिखाया जाता है? एसेट साइड में। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 36,000
और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व भी 36,000 है। ये एसेट्स में है और ये कहाँ है, लायबिलिटीज में है, बैलेंस शीट में दिया है। आगे चलिए, फिर दिया है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख का लिया है। कितने का पॉलिसी लिया है बेटा, 1 लाख का। इसके बाद 28 फरवरी 19 को एल डेथ हो गया, डेथ कर गया। द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम 1,26,000 इंक्लूडिंग बोनस। 1 लाख का पॉलिसी है, इंश्योरेंस कंपनी ने 1,26,000 का क्लेम आपका एक्सेप्ट किया बोनस के साथ। 1,26,000 पैसा देगा आपको। कौन, इंश्योरेंस कंपनी। प्रिपेयर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। यहाँ लिखते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, पॉलिसी अकाउंट, ध्यान दो बेटा, ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, और यहाँ हम बनाएंगे सेकंड में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इसको समझिएगा, रिजर्व अकाउंट। तो सबसे पहले बेटा यहाँ किसी भी लेजर को बनाते समय यहाँ लिखते हैं क्रेडिट, डेबिट, और फिर लिखते हैं पार्टिकुलर्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, पार्टिकुलर्स अमाउंट, और यहाँ लिखेंगे हम पार्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ भी लिखेंगे हम पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ये क्रेडिट और ये डेबिट, इधर टू एंड इधर बाई। यही लेजर बनाने का तरीका होता है। तो सबसे पहले ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एसेट्स, देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है। तो सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, याद करो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखा जाता है, डेबिट होता है। और सारे लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, और किसी का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है एसेट्स और लायबिलिटी को छोड़ के। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एसेट्स है, इसीलिए इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे डेबिट में, टू बैलेंस बीडी। और रिजर्व लायबिलिटीज है, इसीलिए इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट में, बाई बैलेंस बीडी। ये 36,000 और 36,000 ये रिजर्व। यही दोनों, पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो। अब रिजर्व को सबसे पहले हम बंद कर देंगे। इस बन जा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसको हम बंद करेंगे 36,000, इसको पहले हम क्लोज करेंगे। अब इसके बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पॉलिसी में। यहाँ लिखेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में चल गया 36,000, ये यहाँ आ गया ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, कितना 36,000। ये यहाँ आ गया, यानी रिजर्व खत्म हो गया, पॉलिसी में एडजस्ट कर लिया गया, रिजर्व अकाउंट बन गया। अब पॉलिसी से देखो तो इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम एडमिट किया है, 1,26,000। तो अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा पॉलिसी में बाई इंश्योरेंस कंपनी 1,26,000, ये बन गया बेटा क्वेश्चन। अब इसको जोड़ो, 1,26,000 प्लस 26,000 कितना हो जाएगा, 1,26,000 प्लस 36,000 162। अब ये इसमें से माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये प्रॉफिट आ गया 1,26,000। ये कौन ले लेगा, एल एम एंड एन, एल्स कैपिटल लिखिएगा, एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल एंड एन्स कैपिटल। क्या रेशियो बेटा इनका है, 2/4, 1/4 एंड 1/4। यहाँ लिखोगे 2/4, 1/4 एंड 1/4। 1,26,000 का 2/4 63,000 एल लेगा, 126 का 1/4 ये लेगा 31,500 और ये लेगा 31,500। अगर क्वेश्चंस में बन गया क्वेश्चन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट बनाने के लिए दिए, तो बस यही दोनों बनाइए। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में। रिजर्व को ट्रांसफर कर दीजिए कहाँ, पॉलिसी में। अब जो भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया है, क्लेम रिसीव किया गया, यहाँ पे लिखो बाय इंश्योरेंस कंपनी। इसके बाद प्रॉफिट को पार्टनर में बांट दो, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। यह क्वेश्चन पॉलिसी का, लाइफ पॉलिसी था, 3 क्वेश्चन था, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। इसके बाद इंडिविजुअल पॉलिसी और
ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और रिजर्व, ये तीनों इस वीडियो में आपको पोस्ट कर रहे हैं। इस टाइप का पॉलिसी वाला सारा क्वेश्चंस आपको हमने बता दिया। इस क्वेश्चंस को आप बार बार बनाइए, समझिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। हम डाउट क्लियर करने के लिए हैं और हम अब अगले वीडियो पर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।